हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द साइंस क्लासेस। मैं प्रतिभा ने इस चैनल में 9th और 10th क्लास के साइंस सब्जेक्ट को कवर करूंगी। तो सबसे पहले मैं 9th क्लास के साइंस सब्जेक्ट को लेकर चलती हूँ, जिसमें फर्स्ट यूनिट का आपका नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। ठीक है, तो मैटर क्या है? सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये मैटर होता क्या है। तो हम जहाँ रहते हैं, अगर हम अपने चारों ओर नजर डालें तो हमारे सराउंडिंग में जो भी चीजें पाई जाती हैं, जो भी वस्तुएं पाई जाती हैं, वो सब कुछ मैटर ही है। जिस भी पदार्थ या जिस भी चीज से वो बनी हुई होती है, वो मैटर ही है। जैसे हमारे चारों ओर पाए जाने वाली पेन हो गई, कॉपी हो गई, कार, बैग, कपड़े, हर चीज जो भी आप नजर दौड़ाएंगे वो हर चीज मैटर ही है। एक नॉर्मल देखिए, अगर आप किसी शॉप में जाते हैं कोई भी कपड़ा परचेज करने के लिए, तो आपके मुंह से निकलता है ये किस मटेरियल का बना हुआ है। तो ये सारी चीजें क्या है? मैटर ही होती हैं। मैटर में कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज होंगी जिसकी वजह से वो मैटर है, और हम उसको दूसरे चीजों से क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। जैसे यूनिवर्स में सारी चीजें हैं, कुछ है जैसे हमारी टाइम हो गया, फीलिंग्स हो गई, ग्रेविटी हो गई। तो क्या ये सब भी मैटर है? नहीं, क्योंकि टाइम, फीलिंग्स या ग्रेविटी को हम छू नहीं सकते, स्पर्श या टच नहीं कर सकते। ना ही ये कोई स्पेस ऑक्युपाई कर रही हैं, और ना ही इनका कुछ कोई मास है। तो ये क्या है? ये मैटर नहीं है। तो यहाँ से हमें क्या क्लियर होता है? मैटर इज अ सब्सटेंस which occupy some space, have a tiny particles and also have a mass. They are called matter या material। ठीक है, तो एक वर्ड आता है यहाँ पे मास। ये मास क्या होता है? मास आपने सुना होगा, मास की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है केजी, एंड दिस इज अ कांस्टेंट यूनिट। मास क्या है? कांस्टेंट यूनिट है। तो क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड विथ समथिंग इज कॉल्ड मास। क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन समथिंग, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन समथिंग called mass. And what is matter? Matter clear होगा। Matter is a substance. Matter is a substance which occupy some space, have a mass, and also made up of tiny particles. This is the definition of matter। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? मैटर। जो हमारे ग्रीक दार्शनिक थे या फिलोसफर थे, ग्रीक और इंडियन फिलोसफर थे, उन्होंने क्या बताया कि जो मैटर होता है वो 5 एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ होता है, पंच तत्वों से मिलकर के बना हुआ होता है। जो लिविंग थिंग्स होती हैं, उन्होंने क्या बताया? जो लिविंग थिंग्स या ह्यूमन बींग्स या नॉन लिविंग लिविंग थिंग्स, इन सभी को उन्होंने मैटर में कंसीडर किया, और उन्होंने बताया कि ये सारी चीजें, यानी कि मैटर जो होता है वो 5 एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ होता है। तो ये 5 एलिमेंट्स क्या क्या है? फर्स्ट है अर्थ, यानी पृथ्वी। दूसरा है वाटर, मीन्स पानी। तीसरा है फायर, मीन्स अग्नि। चौथा है एयर, मीन्स वायु। और पांचवा है स्काई, मीन्स आकाश। ये 5 एलिमेंट्स मिलकर के मैटर बनाते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, आधुनिक युग आया या मॉडर्न एज में जो मॉडर्न साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या बताया कि जो मैटर होता है वो, उन्होंने मैटर को अम, एक फिजिकल नेचर और केमिकल नेचर के आधार पर क्लासिफाइड किया, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल नेचर एंड द
केमिकल नेचर। तो आपकी 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में हम मैटर को उसके फिजिकल नेचर के आधार पर स्टडी करेंगे। तो साइंटिस्ट ने क्या कहा कि ये जो मैटर होता है ये या तो पार्टिकुलेट फॉर्म में पाया जाता होगा, पार्टिकुलेट फॉर्म में, या तो कंटिन्यूअस बैंड के रूप में, कंटिन्यूअस बैंड के रूप में, यानी या तो ये एक लकड़ी के गुटके के समान सतत होता है, कंटिन्यूअस होता है, या तो पार्टिकुलेट या छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ होता है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एक नॉर्मल सी एक्टिविटी कराई। वो एक्टिविटी क्या है आप खुद भी कर सकते हो, उस एक्टिविटी के थ्रू आप जान सकते हो कि जो मैटर होता है वो पार्टिकल से बना हुआ होता है या फिर कंटिन्यूअस बैंड से। इसके लिए आप एक ग्लास लेंगे और उसके अंदर वाटर लेंगे। वाटर का लेवल अगर आप 100 ml रखते हैं, उसमें हम शुगर के कुछ पार्ट क्रिस्टल को ऐड करेंगे। शुगर के क्रिस्टल ऐड करते ही हम देखते हैं कि शुगर जो होती है वो ग्लास के सरफेस पे जाकर के बैठ जाती है। जैसे ही शुगर ग्लास के सरफेस पे जाके बैठती है तो जो वाटर का लेवल होता है वो हो जाता है। और शुगर जैसे ही इसमें घुलना शुरू हो जाती है, मिक्स होना स्टार्ट हो जाती है, तो वाटर लेवल क्या होता है पहले जितना ही हो जाता है। अगर 100 ml उसने लिया है तो वाटर लेवल फिर से 100 ml ही हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो शुगर के क्रिस्टल के पार्टिकल्स थे वो वाटर के पार्टिकल्स के साथ मिक्सअप हो गए, मिक्स हो गए। मतलब कहने का कि जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ होता है। तो वहाँ क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं कितने स्मॉल होते हैं, कितने स्मॉल होते हैं पार्टिकल्स, कितने स्मॉल होते हैं, कितने स्मॉल होते हैं। इसके लिए भी एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। अगर आप अगर पोटेशियम परमैंगनेट अवेलेबल नहीं होता है तो हम डिटॉल की कुछ बूंदों से भी एक्टिविटी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक ग्लास ग्लास ट्यूब लेंगे। ग्लास ट्यूब में हम पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल, ग्लास ट्यूब को 100 ml वाटर से भर देंगे और उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल ऐड करते हैं। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल जैसे ही हम उसमें ऐड करते हैं तो जो वाटर का कलर होता है वो चेंज हो जाता है। वाटर का कलर चेंज हो जाता है। अब इस ग्लास ट्यूब से 10 ml वाटर लेकर के हम दूसरे ग्लास ट्यूब में डालते हैं। जब इसमें ऐड किया हमने तो हमने देखा कि सेकेंड ग्लास ट्यूब का भी कलर क्या हुआ, चेंज हो गया। और सेम प्रोसेस हम 7 to 8 टाइम रिपीट करते हैं। और लास्ट में हम देखते हैं कि जो लास्ट ग्लास ट्यूब है उस वाटर का कलर भी चेंज हो गया है। मीन्स फर्स्ट क्लास ट्यूब के वाटर के कलर से थोड़ा हल्का हुआ है, लेकिन उसने क्रिस्टल के वाटर का कलर चेंज कर दिया है। इसका मतलब पोटेशियम परमैंगनेट के छोटे से क्रिस्टल भी इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं कि वो वाटर के कलर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब क्या हुआ, हम यहाँ क्या प्रूव कर रहे थे इस एक्टिविटी के थ्रू कि ये जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कितने स्मॉल होते हैं। तो कहने का क्या रिजल्ट क्या है कि मैटर के पार्टिकल्स इतने स्मॉल होते हैं कि हमारी इमेजिनेशन से भी बाहर है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो कितने स्मॉल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या जानकारी ली कि जो मैटर होता है वो कंटीन्यूअस फॉर्म में पाया जाता है या पार्टिकल्स फॉर्म में पाया जाता है। तो ये पार्टिकल्स फॉर्म में पाए जाते हैं। और सेकंड, इनके पार्टिकल्स कितने स्मॉल होते हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक में क्या आएगा, पहला क्या है कैरेक्टरिस्टिक,
पार्टिकल का तो हम क्या पढ़ेंगे अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। ठीक, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं। इसकी एक्टिविटी अभी हमने दो एक्टिविटी करी है, एक तो शुगर का घुलना वाटर में और दूसरा पोटेशियम परमैंगनेट। सेकेंड है पार्ट मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो आपकी जो टेक्स्ट बुक में एग्जांपल दिया हुआ कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसके लिए उन्होंने दो तीन एक्टिविटी बताई है कि अगर आप स्कूल में हैं और एक दूसरे को बैग से लॉक करके चेन बना करके और गले में हाथ डाल करके खड़े होते हैं और तीन इसी तरह की अपन तीन ग्रुप बनाते हैं। एक कमर में हाथ डाल करके पोजीशन में खड़े होते हैं, दूसरा हाथ पकड़ के एक चैन बनाते हैं और तीसरा फिंगर को टच करके खड़े होते हैं। तो आप किसी एक स्टूडेंट से इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कहिए, जो गले में हाथ डाल के खड़े हुए हैं उनको तोड़ने के लिए बोलिए, और जो एक दूसरे का हाथ पकड़ कर खड़े हुए हैं उस चेन को ब्रेक करने के लिए बोलिए, और जो केवल फिंगर को टच करके खड़े हुए हैं। तो आप क्या देखते हैं, जो केवल फिंगर को टच करके खड़े हुए हैं वो बॉन्ड जो होगा वो बहुत जल्दी ब्रेक हो जाएगा। क्या है कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन डिपेंड कर रहा है कि अट्रैक्शन फोर्स किसके बीच कितना स्ट्रांग है। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो जो सॉल्ट होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कितने पास में होते हैं, मीन्स वो एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं।